हेलो बच्चों। तो आज कुछ नया पढ़ें। चलिए आज मैपिंग से पढ़ते हैं राष्ट्रीय उद्यान, है ना, नेशनल पार्क्स। तो सबसे पहले देख लेते हैं भारत में हैं टोटल कितने। तो पहले 103 थे, लेकिन अब 104 यानी 104 राष्ट्रीय उद्यान भारत में हैं। तो अगर हम मैपिंग से सीखेंगे, राज्यों को देखते हुए राष्ट्रीय उद्यान सीखेंगे, तो मुझे लगता है बहुत जल्दी और ईज़िली हम सीख पाएंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं जम्मू कश्मीर, जो कि हमारा सबसे फ्रंट में पड़ता है। और जम्मू कश्मीर में इम्पॉर्टेंट है आपका दाची ग्राम। दाची ग्राम बहुत बार रिपीट हो चुका है। और वैसे तो ये सिटी फॉरेस्ट, हेमिस और किश्तवाड़ ये इतना नहीं आता है, लेकिन दाची ग्राम बार बार रिपीट होता है। इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो ये दाची ग्राम कहाँ है? तो ये जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट हिमाचल प्रदेश में देख लेते हैं। तो ग्रेट हिमालयन ये इम्पॉर्टेंट है। इंदर किला और खीरगंगा, पिन वैली ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और सिम्बालवारा ये हिमाचल प्रदेश में है। टोटल 5 हैं हिमाचल प्रदेश के। और इधर देख लेते हैं उत्तराखंड में। उत्तराखंड में जो ये कार्बेट लिखा हुआ है, इसे हम जिम कार्बेट कहते हैं। और जिम कार्बेट जो है ये सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। गंगोत्री भी इम्पॉर्टेंट है। फिर है गोविंद, नंदा देवी, राजा जी ये भी इम्पॉर्टेंट है। और फूलों की घाटी भी इसको कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं हरियाणा। हरियाणा में 2 हैं आपके, कालेसर और सुल्तानपुर। तो सुल्तान आपने मूवी भी देखी होगी, हरियाणा का था ना पहलवान, तो उससे आपको 2 मिनट में याद हो जाएगा सुल्तानपुर। नेक्स्ट देख लेते हैं राजस्थान। राजस्थान में मुकुंदरा हिल्स और ये डेजर्ट, केवला देव घाना ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। केवला देव घाना, रणथंबोर और सरिस्का ये तीनों बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में एक ही है आपका राष्ट्रीय उद्यान, और वो है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। और ये अपने आप में एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये बार बार रिपीट होता है। फिर इधर देख लेते हैं, हम लोग एक साइड से चलेंगे तो हमें ईज़िली याद होगा, तो इसलिए हम लोग इस साइड को लेते हैं, पहले कवर कर लेते हैं इस साइड। ये वाला साइड जो है हम ये इस तरफ पूर्वी एरिया बाद में करेंगे। तो इधर हमने राजस्थान देख लिया, आपका केवला देव घाना, रणथंबोर और सरिस्का ये तीनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। उसके बाद गुजरात देख लेते हैं। गुजरात में बांधवगढ़, गिर भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और मैरीन, कच्छ की खाड़ी, जो मैरीन है वो कच्छ की खाड़ी में है, तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये गुजरात में है। और इसके बाद आपका मध्य प्रदेश देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में देखिए कितने सारे हैं, सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है ना। तो मध्य प्रदेश में बाघवड़, फोसिल, कान्हा ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। कान्हा, माधव, पेंच ये तीनों इम्पॉर्टेंट हैं। इंदिरा प्रदर्शनी है। और पन्ना, संजय, सतपुड़ा, वन विहार, उनमें से ये 3 तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। और आप अगर चाहें तो ऐसे भी याद कर सकते हैं, मध्य प्रदेश और ये कान्हा, माधव, पेंच ये तीनों मध्य प्रदेश में हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में चंदौली, गंगामल, नवेगांव, पेंच। देखिए यहाँ पर भी पेंच है और यहाँ पर भी पेंच है, लेकिन यहाँ जो पेंच है वो इंदिरा प्रदर्शनी है ना, प्रियदर्शनी। और यहाँ जो है वो सिंगल है। तो यहाँ संजय गांधी महाराष्ट्र में है, और यहाँ पर संजय है। तो बोरीवली महाराष्ट्र, बोरीवली में है। और टडोवा, तो ये महाराष्ट्र के आपके राष्ट्रीय उद्यान हो गए। नेक्स्ट देख लेते हैं। और इधर देखिए गोवा में आपका एक ही है, महावीर या मोलम, इसको मोलम भी कहते हैं, महावीर भी कहते हैं। कर्नाटक देख लेते हैं हम। कर्नाटक में अंशी और बांदीपुर, ये देखिए यहाँ पर जो था ये बांदा, और यही है बांदीपुर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और ये बार बार आता है एग्ज़ाम्स में। और वानेर घट्टा
और ये कुदेमुख, और राजीव गांधी नागरहोल, ये भी आपका कर्नाटक में है, राजीव गांधी नागरहोल। और इधर मध्य प्रदेश में कौन सा था, संजय गांधी, तो राजीव गांधी कर्नाटक में। उधर केरल देख लेते हैं। केरल में अन्नामुडी शोला, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इराविकुलम, मुठिकेड्डम शोला और पराविकुलम शोला, पेरियार और साइलेंट वैली, साइलेंट वैली, पेरियार और अन्नामुडी शोला, ये 3 यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु में गुड्डी, मन्नार मेरीन, इंदिरा गांधी अन्नामलाई, तमिलनाडु इंदिरा गांधी और मुदुमलाई, और ये मुकुथी। इधर देखिए आंध्र प्रदेश देख लेते हैं आप। आंध्र प्रदेश में पापीकोड़ा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। राजीव गांधी रामेश्वरम, अब जब राजीव गांधी आपका 2 जगह है तो राजीव गांधी रामेश्वरम अगर आता है तो आप देंगे कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। और राजीव गांधी नागरहोल अगर आता है तो कर्नाटक में। इस तरीके से टिक किया जाएगा। फिर श्री वेंकटेश्वर। फिर है आपका तेलंगाना। तेलंगाना में कसु ब्रह्मानंद रेड्डी, महावीर हरिना वनस्थली और मरुगबानी। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में इंद्रावती, इंद्रावती इम्पॉर्टेंट है, कांगेर पार्टी और गुरु घासीदास संजय, तो ये हैं आपके छत्तीसगढ़ के। तो आगे हम देख लेते हैं अब इधर आपके उड़ीसा। उड़ीसा में भीतरकनिका, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, और सिमलीपाल, दोनों ही इम्पॉर्टेंट है, भीतरकनिका और सिमलीपाल। इधर झारखंड में देख लेते हैं, ये है बेटला, एक ही है झारखंड का, बेटला। और बिहार में भी वाल्मीकि। तो बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, तीनों जगह में एक ही है, तो ये इजीली याद हो जाएगा। इधर कंचनजंगा देख लेते हैं, सिक्किम में है, ये भी एक ही है। तो उत्तर प्रदेश में दुधवा, बिहार में वाल्मीकि, झारखंड में बेटला और सिक्किम में कंचनजंगा, ये सब एक एक हैं, तो ईजिली याद हो जाएंगे। इधर त्रिपुरा में देख लेते हैं, क्लाउडेड लेपार्ड और बिसोन, ये 2 हैं आपके त्रिपुरा में। और इधर मेघालय में देखिए, यहाँ है आपका मेघालय। मेघालय में आपका बालफक्रम नोक्रेच रिज। अरुणाचल प्रदेश में माउलिंग और नामदफा। नामदफा इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, नामदफा इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। असम में है डिब्रू सिखोवा। काजीरंगा बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मानस बहुत इम्पॉर्टेंट है। नमेरी, और देखिए राजीव गांधी यहाँ भी है, तो राजीव गांधी औरंग, ये तीनों अलग अलग हैं। राजीव गांधी औरंग असम, राजीव गांधी उधर, दोनों का क्षेत्र का नाम आपको दिया हुआ है। देखिए राजीव गांधी रामेश्वरम आंध्र प्रदेश और राजीव गांधी नागरहोल, ये आपका कर्नाटक। फिर देख लेते हैं इधर नागालैंड का, ये है इटांकी, नागालैंड का इटांकी है ना। उसके बाद मणिपुर केबुल लामजाऊ, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होता है, केबुल लामजाऊ। मिज़ोरम में मुरलैन और फंगपुई ब्लू माउंटेन, ये मिज़ोरम के हो गए। अब इधर पश्चिम बंगाल हम देख चुके हैं। तो बच्चों अब इधर देख लेते हैं अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में। यहाँ पे देखिए आपके 9 हैं, काफ़ी ज़्यादा हैं, है ना। कैम्बेल वे, ग्लाथिया वे, महात्मा गांधी मैरीन और मिडिल बटन द्वीप, माउंट हैरियट, नॉर्थ बटन द्वीप, रानी झांसी मैरीन, सैंडल पीक, साउथ बटन द्वीप हैं। बाकी आपके सारे हो गए। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये बहुत अच्छे से लर्न कर लेंगे। कॉपी पेन लीजिए, इसको नोट कर लीजिए एज इट इज़, या मैप ले लीजिए, मैप पर ही इनको नोट कीजिए। तो इसके साथ साथ क्या होता है, हमें राज्यों की स्थिति भी पता चलती है कि हमारे राज्य कहाँ कहाँ स्थित हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमें राज्यों के साथ ही ये याद हो जाए, और इसके साथ आपको इनकी कैपिटल्स भी याद हो जाएंगे और एरिया भी याद हो जाएगा कि कहाँ कहाँ है। और वैसे तो हम जो है भारत के बारे में काफ़ी कुछ
विस्तार से हमें पता होना चाहिए कि इसकी स्थिति क्या है, इसका विस्तार क्या है, इसका फ्रंट पॉइंट क्या है, दक्षिणी पॉइंट क्या है। तो ये सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑल एग्ज़ाम्स।